कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे, एक बात को हमारी बड़े मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, जितने दिन माता के गर्भ रहे मेरी बहनें कोशिश करें कि अपने पेट को ढक के रखें, उस पे किसी की नजर न पड़े। कंस के जन्म की कथा आप सबको पता होगी। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में घूम रही थी, थोड़ी सी हवा चली और साड़ी का पल्लू उड़ गया और उतने में उदर का दर्शन हो गया, पेट का, और कालनेमी नाम के राक्षस की नजर पड़ गई तो कंस प्रवेश कर गया उस गर्भ में। इसलिए जितने दिन गर्भ रहे पेट को ढक करके रखें। एक नियम, कोशिश करें जितने दिन माताओं के गर्भ रहे नीला वस्त्र न पहने, लाल वस्त्र, ये 2 वस्त्र त्याग देवे 9 महीने के लिए। अगर लाल वस्त्र गर्भिणी नारी ज्यादा धारण करेगी तो संतान क्रोधी होगी, नीला वस्त्र धारण करेगी तो संतान दुष्ट होगी। हमारे यहां पूजा पाठ में भी नीला वस्त्र त्याज्य माना गया है। नील दिया हुआ कपड़ा पहन करके मंदिर जाना वर्जित है हमारे धर्मशास्त्रों में। कभी भी कथा पूजा में बैठो तो नील दिया हुआ वस्त्र धारण करके नहीं बैठना चाहिए पूजा में। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे 13वीं का भोजन न करें। किसी के यहां श्राद्ध जीवने, वैसे माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है बहनों, वो के श्राद्ध के न्योते में न जाऊ करे। माताओं को श्राद्ध का, यहां तक कि ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध खिलाने का अधिकार नहीं है। माताओं को श्राद्ध का न्योता करना ही नहीं चाहिए और जाना ही नहीं चाहिए किसी के यहां। श्राद्ध का भी नियम है, ध्यान से सुन लो, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर तुम अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हो और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो उसको श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। वरना तुम्हारे पितर अगर अपने पुण्य से भगवत धाम भी चले गए होंगे और तुम्हारे घर में अगर किसी ब्राह्मण शराबी ने श्राद्ध का या 13वीं का भोजन कर लिया तो वो नरक चले जाएंगे। अगर तुम्हें सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने भनेज को तई श्रद्धा से खुआ दियो। तुम किसी भी समाज के हो, श्राद्ध के दिन अगर योग्य ब्राह्मण न मिले पूजा पाठ सत्कर्मी तो अपने भनेज को खुआ के वो खुद दक्षिणा दे के पांव पल्ले तुम्हें उतना ही फल कहाओ। पर शराबी ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। और माताओं को तो श्राद्ध को भोजन करो ही नहीं चाहिए अगर अच्छी बुद्धि चाहत हो तो। अब बिल्कुल जुआन विद्वान को संख्या हो सो भगया हम बता रहे कहते लिखो है कि महिलाएं श्राद्ध का भोजन न करें और न श्राद्ध में कभी महिलाओं का न्योता होना चाहिए। और अगर तुम करोड़ों आदमी की श्राद्ध करा दो, अगर तुम्हारा सगा भाई श्राद्ध में नहीं आया तो तुम श्राद्ध करियो ही न उधर नहीं से तुम्हारी सीताराम हो जाए। श्राद्ध का पहला नियम है कि सगा भाई और भांजा जरूर हो श्राद्ध में, कोई हो चाहे ना हो। तो 13वीं का भोजन गर्भिणी नारी न करे। ज्यादा से ज्यादा
सत्संग सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, भगवान का भजन करे, अपने कमरे में ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र लगाए तो बड़ी अच्छी संतान होते। अब कोनु बाबा आओ कई गुरु जी हमारा मोड़ा भारी दारू पी गया थे, कछु दवाई दे दे। अब जब पेट में हतो, जब चित्रहार देखो, अब होगा न चज्जा शुभ होगो। अब गुरु जी अरे क्या कर लेंगे भाई, हमें जब बताओ, जब चित्रहार देखो तो औलाद न चज्जा ने हुज्जे। आज के जे तन तन से मोड़ी मोड़ा, तुम पूरे घर के मार जा, उनको मतलब नहीं है अकेलो मोबाइल दे दे, अकेलो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा। काहे? अब 9 महीना वो मम्मी के पेट में रहो, मम्मी मोबाइल आई तो चला तो रही बैठी बैठी, सब वो पेट में बैठो बैठो सीख गओ। गलती बाल बच्चों की नहीं है, ऐसी लुघरिया लगी है मोबाइल में। घर मेरे 3 आदमी, 3 ही को नहीं बोल रहा हूं, उंगारी जा चला रहा है, कुत्ता रोटी लेगा। घर बारी ने टाठी लगा दी, घर बारों पहले ही से चला रहा हो तो मोबाइल। अब बाबी गई सुबह कैब जो खा रहे, जो एक आध रील और देख लाए, 100 में से 1 रोटी लेगा कुत्ता। घर बारो जान रहा हो भाई, एक परस गई, और घर वारी ने जानी उनने एक खाया नहीं, खा गया बीच में कुत्ता। को से मतलब नहीं, ऐसी नाश करिए मोबाइल ने। अच्छे सद्विचारों से रहे माताएं तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान उनके घर में जन्म लेगी। धुंधली बोली और का मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहिए आए, बात तो खराब हती। आत्मदेव जी तो गांव में चले गए रे, फल लेके बगल बारी के पहुंचे, कहने लगी देखियो तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए, कह रहे जो फल खा ले बाल बच्चों हो जाए। बताओ फल खाए से बाल बच्चे हो? धुंधली कह रही मान के चलो हमने फल खा लाओ, पेट में बाल बच्चों आ गओ, तो जैसे ही पेट में बच्चा बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन हम दूबरे ने हो जाए। जब ही के कहो गांव में आगी लग जाए, गांव भर के भग जे, हम बार के मार जे। मान के चलो कहूं सुखदेव जी घाई 12 साल हमारे पेट ही में बैठो रहो, बाहर ही न करो तो। और मान के चलो अच्छे भले हो गओ, सो हमारी नंदा है बाहे चटाऊ, सो मन मन को बना के खे। तो धुंधली कह रही है हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। अच्छी महिला के शब्द नहीं जी, अच्छी महिला ऐसी बातें माताएं कर ही नहीं सके, पर धुंधली जैसी दुष्ट महिला जई कह रही, क्या कह रही है? 2 स्त्रियां सुखी हैं, कौन कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतूयाश्च वर्धते, बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन, अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दाए। इन्हें सोचिए घरे हमारी दार नगल है, सो बगल बारी के पहुंची रे, बाह्य की बहू हती रे, कहने लगी रो ने उपाय हम बता रहे। हम आए ना है 8 और 9 मोह पेट में, और घरे न खावे। तुम पंडित जी से कह दे कि हमने फल खा लाओ, हमारे ना हुज्जे हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे, हम तो कह दें भाव तो सो मार गाओ, तुम हमें कुछ पैसा दे दो। जम गई इसको।
और बोले ये फल को का करिए? बोले महाराजन जो तुम्हारे तो गज्जा है जो अपन हो खुआ दीजिए, अपन हो पता भी पर जे कि फल खाए से बाल बच्चे होते हैं कि नहीं। धुंधली बोली जा भी सही है जी। फल ले जाके गैया को खिला दिया, पड़ोसन के यहां बच्चा हुआ इसने ले लिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भाई, ब्राह्मणों को बुलाओ, इनको नामकरण भाव। पंडित जी बोले के आत्मदेव जी ब्राह्मणों से के सुनो, हमाओ नाव है आत्मदेव, एक नाव रख दियो ब्रह्मदेव। भीतरे बैठी थी धुंधली है, मारे देखो हम 9 महीना हम राखे पेट में, और नाव इनके महाराज हमारे नाव से नाव मिलत जो। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरी जाते रहे। नाव सुन के पता पड़ जात तो भज्जा को अगर ये सो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। आजकल तो रे नाव की मजाक उड़ा दी। नाव शेर सिंह वो 3 दिन से कोठा में से नहीं निकले, रात में कुत्ता भौंक पड़े थे गांव के। 3 दिन से फंसू कर डाल रहे शेर सिंह कुत्तों के भौंके से। अब बताओ जो नाव की मजाक में बिल्कुल केवला से कर गया। नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। क्या जो तमाशा बताओ। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बूंदा नहीं गिरो शरीर पे। गंगाधर यहाँ को नाव हो तो नाराज ने हो जज्जो। कई कुआ मार गाओ, कई अमर सिंह मर गए। अमर सिंह अब बताओ, अमर सिंह मार सकत खाऊं जो पेल से हमारे हैं। राम ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी, वाह धुंधली को धुंधकारी। आध्यात्मिक में अगर इसका भाव लगाएं तो धुंधली का मतलब होता है अज्ञान, और धुंधकारी का मतलब होता है जो अज्ञान का प्रचार करे, जो गलत खबर फैलाए वही धुंधकारी आए। अरे वो गज्जा के 3 महीना बाद एक लड़का भाव, पूरा शरीर इंसान जैसो, कान गज्जा जैसे। गांव में चर्चा होने लगी रे के मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, के दुनिया अचरज कर रही के हरि माया बलवान। बताओ तोरे पहले महाराज के ने होते और भाई सो गंजू के तक बाल बच्चे होने लगे। कछु कछु बोले भज्जा भगवान जब दे थे तो छप्पर फाड़ के दे थे। यह कहावत तो तुम उन्होंने सुनी हुई, सुनी है? कहां से बनी पता है? कहां की आए जा कहावत कि भज्जा उनको तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दाओ है। जब कहावत आए संत पीपा जी की, ध्यान से सुनिए। एक संत पीपा जी भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा, भगवान के बड़े भक्त, पति पत्नी जंगल में रहते। 3 घरे मांग भी जाते, चौथे घरे न जाते। 3 घरे मिल गओ तो मिल गओ, नहीं मिलो तो नियम होगा आज। अब 3 घर में जो मिलत तो ओके 3 हिस्सा करते। एक हिस्सा गैया खो, एक हिस्सा कोनो भूखे खो, और जो एक हिस्सा बचो कबों कबों को आधी आधी रोटी बचे। पति पत्नी खा ले में, पानी पी ले में और भजन करें, और कोई जात नहीं। एक दिन पीपा जी गए डोल डाल के लाने। ये सब संत महात्मा विराजे हैं, अब तो बहुत कम ये परंपराएं बची हैं। पहले साधु जब डोल डाल के लिए जाते थे महात्मा खेत में, तो संगे बाल्टी ले जाते और लोटा।
बाल्टी रख दई थे और तनक दूर चले गए डोल डाल को लोटा लेके। फिर आए सो पहले लोटा धोए, फिर उते की मट्टी खोद है, फिर पूरे शरीर को तई मट्टी से साफ कर है। अब वो नियम है संतों के कि कौन से अंग में कितनी बार मट्टी लगाना है, पर पूरे शरीर को मिट्टी से साफ करते थे। तो संगे एक खुरपी टाइप को हथियार रखते महात्मा पहले, उस माटी खोदते। पीपा जी गए डोल डाल खो, बाल्टी रख दई तना आगे गए सो माटी खोद रहे थे। तन्नक माटी खोदी और हड़ा को मुंह दिखा। पीपा जी ने तुरंत तोप दा। घरे आए, पत्नी से बोले सुनो लगत है कल कोनो गलत भिक्षा आ गई अपने घर में। बोले का है? बोले सवेरे से भगवान के दर्शन होते आज मोए माया दिखानी मैंने माटी खोदी सो। ये अपनी पत्नी को बता रहे थे और उनकी झोपड़िया के पीछे 4 चोर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे कि कहां करने। उनने सोची आप का चोरी करने अपन को। महात्मा ने हड़ा निकारो नन्या, तुरंत की खुदी मट्टी हुज्जे सो पता पड़ाई जे अपन हड़ा खोद लिए। चारई गए, जल्दी जल्दी हड़ा के चारई तरफ की मट्टी खोदी। जो हड़ा धरो बाहर निकारो और जो ढक्कन हटाओ वो में सांप ही सांप बैठे कर गया। चारई बोले सुनो रे, वो बाबा ने अपन को देखे ला और सलाह करे वो अपन मार भी फिर रहा तो उन्हें ढक्कन उठाओ जिसे में हुन्ने सांप सो दबा गो। सोनो चांदी हो तो खुद ले जाता। अब का करने? बोले को बंद करो और रात में वो बाबा की झोपड़िया पे फेंक दे ऊपर से, मार दे सांप खा ले उसको। दिन भर बैठे रहे। जैसे ही रात भई ऊपर से छप्पर फटाके नशेनी लगा के चढ़े, छप्पर पटाके, और जैसे ही वो हड़ा पटको वो बीच में से फट गओ और पूरी झोपड़िया में हीरा मोती बिखर गए। महात्मा बोले देवी भगवान को देने भर हो सो छप्पर पटाके देते, हम तो मना छोड़े आए थे। पत्नी बोली अब क्या करोगे? संत पीपा जी बोले देवी इसको सकेल के एक तरफ कोनिया में लगा दो, खूब साधु सेवा करो, खूब भंडारे करवाओ, खूब